आप सब? आई होप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो जी कुछ दिन पहले हमने कुछ कटिंग्स ली थी डिफरेंट प्लांट्स की और उन्हें वाटर में प्रोपेगेट करने की कोशिश की। तो आज हम देखेंगे कि उनका रिज़ल्ट कैसा रहा। उनके 15 दिन हो गए हैं, तो आज हम देखते हैं कि कुछ प्लांट की कैसी कैसी रूट्स आई हैं और आपकी कटिंग वाटर में कैसे प्रोपेगेट अच्छे से हो सकती है, कौन कौन से रिलेटेड टिप्स हैं वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल टिप नंबर 1, गार्डनिंग एट होम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वरना आपकी कटिंग अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। तो जी चलिए जनाब देखते हैं हम कि कैसा रिजल्ट रहा हमारी कटिंग्स का। हमने पोथोस की डिफरेंट वैरायटीज जो हैं वो कटिंग लगाई एक जार में, वो हम आपको दिखाते हैं अभी। चलिए जी निकालते हैं और इसमें फेलोडेंड्रन भी है आई थिंक। ये देखिए जनाब कितने अच्छे से हमारी कटिंग की रूट्स आई हैं। तो मैं अब आपको एक एक करके दिखाती हूँ सबकी। और ये इस वाले जार में हमने लगाए हुए थे अपने कोलियस और आयरिसन और एक आई थिंक मार्बल क्वीन पोथोस की वैरायटी भी इसी में लगाई। तो इसकी बहुत अच्छे से सबकी रूट्स आ चुकी हैं। अब आपको सेपरेट करके एक एक करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए मनी प्लांट की इतना प्यारा अच्छा सा नोट निकला है। ये यहाँ से इसका न्यू लीफ स्टार्ट हो चुका है और बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। और ये नीचे देखिए रूट्स छोटी छोटी आपको दिख रही हैं। इसका जो नोड है वहाँ रूटिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसे चाहें तो हम सॉइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको वाटर में ही रखूँगी ताकि रूट्स ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर लें। कटिंग की ग्रोथ जो है डिफरेंट तरीके से होती है। कुछ कटिंग के जल्दी से पहले ये नोड निकलने लग जाते हैं और रूट्स थोड़ी देर बाद में आती हैं। कुछ की पहले रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर बाद में न्यू लीफ निकलते हैं या आगे ग्रोथ स्टार्ट होती है। हर कटिंग की अपनी अपनी हेल्थ होती है। एक ही जार में रहते हुए मैंने देखा है कि सब के डिफरेंट रिजल्ट आए हैं। कुछ की रूट्स बहुत लंबी लंबी हो गई हैं, बहुत अच्छे से उनके न्यू लीव्स आ गए हैं। जैसे ये देखिए ये सारे न्यू लीफ हैं, इसके पुराने सारे लीफ झड़ गए थे। ये देखिए इसकी कितनी प्यारी रूट निकली है। ये भी इसी जार में था जिसमें मैंने आपको पिछले वाला दिखाया जहाँ नोड निकले हुए थे उसके, और इसकी रूट देखिए कितनी प्यारी आई है 15 डेज़ में। और ये इसके लीफ भी न्यू आए। इनफैक्ट हर कटिंग का रिज़ल्ट डिफरेंट आता है। कुछ कटिंग जो है वो बहुत जल्दी ग्रोथ स्टार्ट कर देती हैं और कुछ रूटिंग बहुत जल्दी स्टार्ट कर देती हैं और कुछ का बिल्कुल भी वो स्टार्ट होता ही नहीं इतने डेज में, वो नेक्स्ट ग्रो करती नहीं। ये मैंने देखा है एक ही जार में रहते हुए। तो ये कि काफ़ी सारी कटिंग्स लगाइए एट अ टाइम अगर आप वाटर में कर रहे हैं प्रोपेगेट या सॉइल में कहीं भी, ताकि कुछ हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। ये देखिए ये इस वाली की भी आपने देखी, ये रूट्स देखिए कितनी प्यारी इसकी भी निकली हैं और इसका कितना प्यारा नोट भी निकल आया। यहाँ से इसका न्यू लीफ निकलेगा। और ये देखने में हालांकि बहुत वीक सी कटिंग लग रही है, लेकिन देखिए कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट आया। और ये भी इसी जार में था जिसका मैंने पहले आपको 2 का रिज़ल्ट दिखाया। बस ये याद रखिएगा कि वाटर चेंज करते रहिएगा। मैं तो 3-4 दिन बाद चेंज कर देती थी ताकि फंगस लगने का कोई खतरा ही ना हो। और ये देखिए इसका कितना प्यारा लीफ भी निकल आया इस वाली कटिंग का भी। और इसके रूट्स भी देखिए कितनी अच्छी आई हैं। इसके लीफ सारे झड़ गए, जितने थे पहले वाले जितने लीव्स थे वो सारे झड़ गए इसके। और इसका न्यू स्टार्ट हो गए, अब शूट भी न्यू निकली हुई है और रूट्स भी बहुत अच्छे से आई हैं इसकी। एक तो वाटर चेंज करते रहना है और दूसरी बात ब्राइट लाइट में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना आपने। जो भी कटिंग्स आप वाटर में प्रोपेगेट करें किसी भी प्लांट की हों, आपने ये याद रखना है कि डायरेक्ट सन ना पड़े उस पर, बस ब्राइट लाइट में रखिए, बिल्कुल अंधेरे में भी मत रखिए। और वाटर चेंज करने के साथ साथ ये अगर रूट्स निकल आई हों तो उनको भी अच्छे से चेक करके, तो वहाँ भी अगर कोई काई वगैरह या फंगस आपको लगता हुआ दिखे तो उसे भी अच्छी तरह से हाथ से थोड़ा सा हल्का हल्का सा रब करके तो साफ़ करके दोबारा फिर न्यू वाटर में डालिए। और उस जार को भी अच्छे से साफ़ कीजिए जिसमें भी आपने लगाया हुआ हो। और कोशिश कीजिए, जैसा कि मैंने जब ये कटिंग्स ग्रो करी थी तब भी आपको बताया था कि आपने जो प्लास्टिक वगैरह में रखने की बजाय सबसे बेहतर है कि जो शीशे का जग या शीशे का जार आप इस्तेमाल करें, तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है उसमें, क्योंकि लाइट अच्छे से पड़ती है और दूसरा वैसे भी उसमें काई वगैरह भी कम लगती है। बाकी अगर आपकी कटिंग्स के जो लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा येलो होने लग जाएँ या जलने लग जाएँ तो इससे भी लाइट का ही ताल्लुक़ होगा, ये याद रखिएगा। लाइट की ही वजह से ये सब होगा।
कि ये जैसे ये देखिए ज़्यादा कहीं लाइट पड़ी है तो ये भी पत्ता कैसे पीला हुआ है। और अगर आप वाटर में कटिंग को डाल के डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो आपकी कटिंग सारी गल जाएगी बहुत जल्दी और कोई रूट्स वगैरह नहीं आएंगी, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है कि कोशिश कीजिए इंडोर में रखिए और ब्राइट लाइट में रखिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और कटिंग को तो वैसे भी आप अगर सॉइल में भी लगाएं तो कोशिश कीजिए उसे डायरेक्ट सनलाइट से बचाइए, इनडायरेक्ट लाइट में रखिए जब तक कि रूटिंग हो नहीं जाती। चाहे आप सॉइल में प्रोपागेट कर रहे हैं या वाटर में कर रहे हैं, दोनों में एक ही होगा। तो ये देखिए ये कितने प्यारे न्यू लीव्स आए हैं इसके, और इसकी बहुत अच्छी रूट्स भी मैंने अभी आपको दिखाई। तो ये जार हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं दूसरे की तरफ जिसमें हमने कोलियस और आयरिसन और पोथोस की एक वैरायटी मार्बल क्वीन की कटिंग लगाई हुई थी, तो उनकी मैं आपको दिखाती हूँ रूट्स अभी। चलिए देखते हैं। ये देखिए जी कितनी प्यारी हमारी कोलियस की रूट्स आई हैं। ये देखिए, ये देखिए दिख रही है आपको वाइट कलर की गोरी गोरी सी कितनी प्यारी रूट्स आई हैं ये, और इसके न्यू लीव्स भी आए हैं ऊपर। और मुझे बहुत खुशी हुई है इसकी क्योंकि ये मेरा बहुत फेवरेट है। सॉइल में भी पहले प्रोपागेट किया था, बहुत इजीली हो गया था, और अब वाटर में देखिए इसका इतने अच्छे ये न्यू लीव्स आए हैं। सारे पुराने वाले सारे झड़ गए साथ साथ, जैसे जैसे रूटिंग स्टार्ट हुई जैसा होता है। तो न्यू इसकी ये रूट्स देखिए, ये भी और नीचे भी ये देखिए कितनी अच्छे से रूट्स आई हैं इसकी। तो ये न्यू गार्डनर्स के लिए बहुत इजी हो गया है कि आराम से कटिंग कहीं से भी लीजिए, उससे वाटर में ऐसे उसकी रूट्स निकालिए और उसके बाद उसे सॉइल में शिफ्ट कर लीजिए। कोलिस की हमने 2 कटिंग्स लगाई थी वाटर में, तो ये दूसरी वाली को भी देखते हैं अभी दूसरी का रिज़ल्ट कैसा रहा। ये देखिए जी दूसरी की भी बहुत प्यारी रूट्स आई हैं, और उसकी इससे भी अच्छी वाली आई हैं रूट्स जो हैं। कितनी अच्छी रूटिंग स्टार्ट हो गई है हमारे कोलियस की। बस अब अभी से हम वेल ड्रेन्ड सॉइल में शिफ्ट कर लेंगे। ये देख रहे हैं आप कितनी अच्छी इसकी रूट्स हैं, और न्यू लीव्स भी ये देखें। तो ये अब हमारे लिए बहुत इजी हो गया। 15 दिन में ये इतनी अच्छी से बढ़ गई हैं। अब हम वेल ड्रेन्ड सॉइल रेडी करेंगे और उसमें इनको शिफ्ट कर देंगे। अगर ना भी करें तो इसमें भी बहुत अच्छे से ये ग्रो करती रहेंगी। बस आपने ये देखना है कि वाटर चेंज करते रहेंगे आप, और ताकि फंगस वगैरह ना लगे। लेकिन अगर बहुत अच्छी आपको ग्रोथ चाहिए तो फिर सॉइल में शिफ्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा जो आयरिसन की हमने कटिंग लगाई थी पानी में, उसको भी देखेंगे अभी हम। तो चलिए इसको हम वापस उसी जार में डाल देते हैं जहाँ से निकाला था, और फिर बढ़ते हैं हम आयरिसन की कटिंग की तरफ। तो ये देखिए जनाब कितनी प्यारी इसकी रूट्स आई हैं, और इसके भी सारे लीव्स जो हैं वो न्यू आए हैं बहुत अच्छे से। ये तो मेरा बहुत ही फेवरेट वाला प्लांट है क्योंकि इसके लीव्स इतने कलरफुल होते हैं, और खुद भी ये पिंक कलर का बहुत प्यारा ऑर्नामेंटल प्लांट है ये भी, और कोलियस भी। और इसकी रूट्स भी देखिए कितनी अच्छी आई हैं, और हम जब सॉइल में डालेंगे तो फिर और अच्छे से ये ग्रो करेगा, और हमें एक अलग से प्लांट मिल जाएगा आयरिसन का। तो ये भी रिज़ल्ट हमारा अच्छा मिला हमें कि हम आयरिसन की कटिंग को भी बहुत अच्छे से, बहुत इजीली, बहुत कम दिनों में इसकी रूट्स हासिल कर सकते हैं और नया प्लांट बना सकते हैं। तो जी मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ अपनी इतने सारे प्लांट्स की इतनी अच्छी रूट्स देख के और इतने अच्छे न्यू लीव्स देख के। आई होप आप लोगों को भी खुशी हो रही होगी, है ना। इन टहनियों को नई ज़िंदगी मिली है, नए प्लांट्स मिल गए हमें बैठे बिठाए, और वेरी इजीली। इसको भी डालते हैं हम इसके जार में और बढ़ते हैं नेक्स्ट जार की तरफ। तो ये जो बाहर से आपको आवाज़ें आ रही हैं, ये मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक बिल्कुल नहीं लगाया। ये हमारे कराची में बहुत शदीद किस्म की तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं आजकल, तो उन्होंने खुद ही बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया हुआ है। हालांकि मैंने खिड़कियां दरवाजे सब बहुत अच्छी तरह से टाइटली बंद किए हुए हैं कि हवा की आवाज़ ना आए, फिर भी वो आ रही है बहुत शदीद किस्म की। बालकनी में पड़े हुए प्लांट्स भी सारे बड़े परेशान हुए हुए हैं। बस अल्लाह ताला खैर करे, बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है। और जी नेक्स्ट ये देखिए आप कितनी अच्छी मनी प्लांट पोथोस की हमारी रूट आप देख रहे हैं। ये इसका नोड था, उसमें से निकली है कितनी अच्छी लंबी सी रूट। इसको भी हमने वापस डाल दिया जार में। और हमारी नेक्स्ट है ये मार्बल क्वीन जो पोथोस है इसकी। ये देखिए
इसकी अभी रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन ये देखिए एक शूट निकल रही है, इसका एक न्यू लीफ निकल रहा है यहाँ से, ये देखिए, यानी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है अभी इसकी, लेकिन इसकी अभी रूट्स नहीं निकली, हमें नहीं दिख रही अभी, ये देखिए इसके नोट से। तो ये उसी जार में था जिसमें आपने अभी देखा कोलियस का और वो दूसरे पौधों की कितनी अच्छी रूट्स निकली हुई हैं, और इसकी आप देखिए अभी सिर्फ एक छोटी सी शूट निकल रही है। तो हर जो प्लांट है, हर कटिंग है, सबकी ग्रोथ और रूटिंग डिफरेंट स्टाइल से होती है, कुछ की बहुत जल्दी और कुछ की लेट। तो आपने परेशान नहीं होना, सब्र तहम्मुल से वेट करना है जब भी आप वाटर में प्रोपेगेट करें या सॉइल में, ठीक है ना, क्योंकि सबकी हेल्थ डिफरेंट है और ग्रोथ का स्टाइल भी डिफरेंट है। तो जी नेक्स्ट हमारा जो है वो ये अगला वाला जार, इसमें देखिए ये हमारी जो सारी आई थिंक ये वाली मनी प्लांट की कटिंग्स ही हैं, जिनके साइजेस डिफरेंट हैं और वैरायटीज़ भी डिफरेंट हैं, तो उनकी ग्रोथ भी डिफरेंट ही हुई है। ये देखिए जी, ये सारा देखिए, ये इसकी रूट दिख रही है आपको, छोटी छोटी सी 2 रूट्स निकली हुई हैं, कितनी अच्छी सी। ये फाइलोडेंड्रोन है, इसके पत्ता था एक ही मेरे ख्याल इसका, जब हमने इसे लगाया था वो तो झड़ गया, लेकिन इसकी ये देखिए न्यू शूट भी निकल रही है और न्यू छोटी छोटी सी रूट्स भी इसकी आ गई। मगर अभी हमें मज़ीद बड़ी करेंगे इसकी रूट से, वाटर में ही डालेंगे। और ये हमारा पोथोस एक और, इसकी कटिंग काफ़ी लंबी थी जो हमने लगाई, और इसकी न्यू लीफ भी आई हैं, ये देखिए, और साथ इसकी रूट्स भी बहुत अच्छी बहुत प्यारी आई हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दिख रही है आपको। इनफैक्ट मैं एक ही हाथ से पकड़ी हुई है कटिंग और दूसरे से मोबाइल, तो गड़बड़ हो रही है, बच्चे नहीं घर पे, वरना बहुत हेल्प हो जाती है। ये देखिए आपको दिख रही है रूट्स कितनी अच्छी इसकी आई हैं। चलिए मैं टेबल पे रख के आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। इसको तो हम परमानेंट वाटर में ही ग्रो कर सकते हैं, कोई इसको इशू नहीं होता, बहुत अच्छे से पोथोस चलता रहता है और खूबसूरत भी बहुत लगता है पानी में। न्यू लीव्स आते रहेंगे, जहाँ मर्जी आप रख दीजिए। ये देखिए, बस वाटर चेंज करते रहिएगा टाइम से। जैसा कि मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, ये बहुत अहम है, क्योंकि उसमें पानी में काई आ जाती है या फिर फंगस लग जाता है और बस सारे गल जाती है कटिंग। क्योंकि इसको एक ही सोर्स है जिससे फूड हासिल कर रहा है आपका प्लांट, एनर्जी हासिल कर रहा है, और वो वाटर है, और उसमें ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है जब आप उसे चेंज नहीं करते, तो फिर कोई ताकत नहीं मिलती प्लांट को, और वो फिर ख़त्म हो जाती है, उसकी रूट्स भी गल जाती हैं और प्लांट खुद भी ख़राब हो जाता है काई से। तो वाटर चेंज इज़ मस्ट। अगर आप कटिंग ग्रो कर रहे हैं या आपने ग्रो करने के बाद रूट्स में, तो उसको रखा है दोनों सूरतों में। तो जी हमारे सारे प्लांट्स की बहुत अच्छी रूट्स आ गई हैं। और ये वाली नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, अगले वाला जो हमारा मनी प्लांट है, इसमें सारे मनी प्लांट्स की हैं आई थिंक। ये देखिए, ये कितनी छोटी छोटी सी इसकी शूट्स निकल रही हैं, अभी इसकी भी रूट्स नहीं आई। तो हमारे सारे मनी प्लांट्स की रूट्स यानी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, चाहे रूट्स निकली हैं या शूट्स। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी शूट निकली है, लेकिन अभी इसकी भी रूट नहीं आई। बट हम इसे स्टिल अभी वाटर में ही डालेंगे ताकि नेक्स्ट इसकी अच्छे से रूट्स आ जाए। फिर इसकी देखिए छोटी सी एक रूट आई है, ये दिख रही है आपको। मगर हम इसका भी अभी हम वेट करेंगे, अभी हम इस सॉइल में जल्दी से नहीं डाल देंगे, अच्छे से जो उनकी रूट्स निकल आए, डेवलप हो जाए, फिर हम वेल ड्रेन्ड सॉइल में डाल के, और फिर इसको फ़ौरन बाहर नहीं रख देंगे, इनडोर ही रखेंगे, ताकि कुछ दिन इन्हें हीट वगैरह से बचा के, क्योंकि पहले ज़ाहिर है वो वाटर में थी, तो डायरेक्टली अगर हम इसे बाहर रख देंगे तो सनलाइट से या हीट से डैमेज होने का खतरा होता है प्लांट का। तो पहले इसे हम प्यार प्यार से अंदर ही रखेंगे, इंडोर में, ठंडी ठंडी जगह पे, ताकि फिर वो अच्छे से डेवलप हो जाए जब, तो फिर उसे चाहे जहाँ मर्जी रख लीजिए। लेकिन ब्राइट लाइट में रखेंगे इसको, मनी प्लांट है डायरेक्ट सनलाइट में तब भी नहीं रखेंगे, चाहे इंडोर रखें या आउटडोर रखें, दोनों कंडीशंस में। डायरेक्ट सनलाइट से क्योंकि इसके लीव्स जो हैं वो बर्न हो जाते हैं और प्लांट ख़राब हो जाता है। तो जी जनाब, कोलियस, आयरिसन और मनी प्लांट और फाइलोडेंड्रोन के बाद अब बारी है हमारे प्यारे से सिंगोनियम की। तो जी इसकी देखिए, इसकी एक कटिंग तो मैंने सॉइल में शिफ्ट कर दी, उसकी बहुत अच्छी रूट्स आ गई थी, और ये भी फाइलोडेंड्रोन है, इसकी साथ रखा हुआ था। इसकी देखिए कितनी प्यारी वाइट सी गोरी सी नज़र आ रही ना आपको, रूट कितनी अच्छी निकली है ना, और साथ एक शूट भी स्टार्ट हो गई। और इसके हर नोड से देखिए न्यू लीव्स निकल रही हैं, ये देखिए कितने प्यारे छोटे छोटे से नन्हे से निकल रहे हैं ना। और ये एक और कटिंग, इसकी भी कितनी अच्छी रूट्स निकल रही हैं, ये देखिए, ये भी मनी प्लांट की ही कटिंग है।
और अब हम देखेंगे जी अपने प्यारे से सिंगोनियम को, जिसे एरोहेड भी कहते हैं। ये देखिए, इसने तो कमाल ही कर दिया। इसकी रूट्स देखिए कितनी प्यारी निकली हैं और इतनी बड़ी बड़ी भी हो गई हैं इतने कम दिनों में। ये देखिए, इन सबको मैंने आपके सामने एक ही दिन लगाया था और इकट्ठे एक जैसी कंडीशन में ही रखा हुआ था और सबका रिज़ल्ट देखिए डिफरेंट है। ये देखिए, इसके पत्ते भी न्यू आए हैं और साथ इसकी रूट्स भी कितनी अच्छी सी डेवलप हो गई। अब हम इसे चाहें तो सॉइल में शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़े दिन में और भी वेट करूँगी। ज़रा ये जो रूट्स निकले हैं थोड़ी सी और इनकी ग्रोथ हो जाए तो फिर हम इंशाल्लाह इसे हम सॉइल में शिफ्ट कर देंगे, ताकि हमें अच्छे से बड़े बड़े से प्लांट्स मिल सकें सिंगोनियम के। इसे हम वापस उसी जार में डालते हैं और नेक्स्ट प्लांट की तरफ बढ़ते हैं। वैसे ये सारे प्लांट्स वाटर में भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। खास तौर पे जो आयरिसन और ये कोलियस है, इनकी कटिंग जार में से बहुत प्यारी बाहर दिखती है ना, कलरफुल सी, और साथ उसकी जब रूट्स तो बहुत अच्छा लगता है। सिंगोनियम की दिल चाहता है नहीं मैं पानी में ही रहने दूँ। देखिए कितनी अच्छी लगती है ना, बहुत अच्छी लुक देती है। तो जी नेक्स्ट है हमारा प्यारा फेवरेट मोन्स्टेरा डेलिसियोसा। देखते हैं इसकी कटिंग का रिज़ल्ट कैसा रहा। तो जी देखिए जी, ये मैं आपको दिखाऊं, इसकी 2 कटिंग्स हमने लगाई थी। तो एक के तो ये पत्ते थोड़े पीले पीले से पड़ गए, शायद लाइट ज़्यादा पड़ गई है इस पर, लेकिन रूट्स आ गई हैं इनकी बहुत अच्छी सी। ये देखिए जी, ये देखिए कितनी प्यारी इसकी रूट्स आई हैं। अभी हम मज़ीद कुछ दिन वेट करेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा ग्रोथ हो जाए इनकी, तो फिर इसे हम वेल्डेंट सॉइल में शिफ्ट करके ब्राइट लाइट में रख देंगे। तो इंशाल्लाह हमें बहुत अच्छा मोन्स्टेरा का भी प्लांट एक और मिल जाएगा। तो ये बहुत कम दिनों में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल गया। अगर हम सॉइल में लगाएं तो आई थिंक फिर हमें कुछ अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये जो सॉफ्ट वुड वाली कटिंग्स होती हैं सम टाइम गल जाती हैं, या रिज़ल्ट इनका क्या है, क्या मॉइस्चर मेंटेन नहीं रह पाता तो सूख जाती हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा मेथड है कि हम पहले इन सारी कटिंग्स को वाटर में प्रोपागेट कर लें। अगर इनकी रूट्स आ जाए, हमें दिख जाए रिज़ल्ट, तो फिर हम तसल्ली के साथ इसे सॉइल में शिफ्ट कर लें। तो बहुत इजी हो जाएगा न्यू गार्डन्स के लिए भी, और जो बहुत जल्दी जल्दी प्लांट हासिल करना चाहते हैं और रिज़ल्ट को भी देखना चाहते हैं उनके लिए भी, जिनको अंदाज़ा नहीं होता कटिंग ग्रो करने का। तो ये वाटर में प्रोपागेट करके सॉइल में शिफ्ट करना इज़ द बेस्ट वे टू गेट न्यू प्लांट्स एंड आल्सो टू गेट 100% रिजल्ट ऑफ कटिंग। तो जी आपने मोन्स्टेरा की रूट्स का भी नज़ारा कर लिया और बाकी सारे प्लांट्स की रूट्स का भी। तो अक्सर हम रूट्स नहीं भी देख पाते, तो सबकी रूट्स भी डिफरेंट हैं। देखिए उनकी कैसी, कोलियस की और आयरिसन की कैसी बाल की जैसी बारीक बारीक, और इनकी कैसी थोड़ी मोटी मोटी सी रूट्स हैं। इसी तरह बाकी प्लांट्स का भी इसी तरह हिसाब है। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, जैसा कि मैंने अपनी कटिंग्स को और उनके रिज़ल्ट को एंजॉय किया। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।